जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारा ये चैनल सनातन धर्म की उन्हीं गहराइयों से ज्ञान और प्रेरणा के मोती आप तक लाने का एक प्रयास है। यदि आप भी ऐसी ही दिव्य कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। भक्तों, जब भी हम शक्ति, भक्ति, सेवा और समर्पण का नाम लेते हैं तो मन में एक ही छवि उभरती है, प्रभु श्री राम के परम भक्त संकट मोचन हनुमान की। हम उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें बजरंगबली कहता है, कोई संकट मोचन, कोई मारुति नंदन तो कोई केसरी नंदन। लेकिन उनका एक नाम जो सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है वह है पवन पुत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहते हैं? माता अंजनी और पिता केसरी के पुत्र होते हुए भी उनका नाम वायुदेव यानी पवनदेव से क्यों जुड़ा? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई अद्भुत और दिव्य कथाएं छुपी हैं जो उनके जन्म के रहस्य को उजागर करती हैं। आज इस वीडियो में हम हनुमान जी के पवन पुत्र कहलाने के पीछे की संपूर्ण कथा को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ इस भक्तिमय यात्रा पर। पवन पुत्र के रहस्य को जानने से पहले हमें उनकी माता अंजना और पिता केसरी के बारे में जानना होगा। माता अंजना पूर्व जन्म में पुंजकस्थला नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थीं, परंतु एक श्राप के कारण उन्हें वानर रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। केसरी जी सुमेरु पर्वत के राजा थे और अत्यंत बलशाली और धर्मात्मा थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी जब अंजना और केसरी को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई तो वे दोनों अत्यंत दुखी रहने लगे। माता अंजना भगवान शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने पुत्र प्राप्त की कामना से मतंग मुनि के आश्रम में घोर तपस्या आरंभ की। वे प्रतिदिन कठोर व्रत रखती, उपवास करती और केवल वायु का भक्षण करके भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन रहती। उनकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। अंततः भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान आशुतोष, भगवान शिव माता अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने अंजना से कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? माता अंजना ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो बल, बुद्धि, विद्या में श्रेष्ठ हो, जो अजेय हो और जिसकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु देवी, तुम्हारे मनोरथ को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं स्वयं अपने 11वें रुद्रावतार के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। माता अंजना ये वरदान पाकर धन्य हो गई। अब यहाँ से कथा सबसे रोचक मोड़ लेती है। हनुमान जी के जन्म की कथा प्रभु श्री राम के जन्म की कथा से जुड़ी हुई है। जिस समय माता अंजना तपस्या कर रही थीं, लगभग उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के समापन पर स्वयं अग्निदेव यज्ञकुंड से एक स्वर्ण पात्र में दिव्य पायस यानी खीर लेकर प्रकट हुए। राजा दशरथ ने वो खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दी। कथाओं के अनुसार जब रानी कैकेयी यानी कि कुछ संस्करणों में रानी सुमित्रा वो खीर का पात्र ग्रहण करने वाली थी, तभी आकाश से एक चील झपट्टा मारकर उस खीर का एक अंश अपने पंजों में दबाकर उड़ गई। वो चील उस दिव्य प्रसाद को लेकर आकाश में उड़ रही थी। उसी समय भगवान शिव के आदेश पर पवन देव यानी कि वायुदेव तीव्र वेग से उस चील के पीछे चले। पवन देव ने उस चील से उस खीर के अंश को मुक्त कराया। उस समय सुमेरु पर्वत पर माता अंजना भगवान शिव का ध्यान करते हुए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थीं। पवनदेव ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से वायु के माध्यम से उस दिव्य खीर के अंश को सीधे माता अंजना की हथेली यानी अंजलि पर गिरा दिया। माता अंजना ने उस प्रसाद को भगवान शिव का वरदान समझकर ग्रहण कर लिया। इसी दिव्य खीर के प्रभाव से, जो मूल रूप से पुत्रकामेष्टि यज्ञ से प्रकट हुई थी और जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, माता अंजना गर्भवती हुईं। क्योंकि पवनदेव ही वो माध्यम थे, वो दूत थे जिन्होंने भगवान शिव के उस वरदान यानी खीर रूपी प्रसाद को माता अंजना तक पहुंचाया था, इसलिए गर्भ से जन्म लेने वाले उस बालक को
पवन पुत्र कहा गया। वे केसरी के पुत्र थे, इसलिए केसरी नंदन कहलाए। वे अंजना के पुत्र थे, इसलिए आंजनेय कहलाए। और पवनदेव द्वारा लाए गए प्रसाद से जन्मे, इसलिए पवन पुत्र कहलाए। भक्तों, इस संदर्भ में एक और कथा प्रचलित है जिसका वर्णन शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। इस कथा के अनुसार जब माता अंजना तपस्या में लीन थीं, तब पवनदेव उनके रूप और कठोर तप से अत्यंत प्रभावित हुए। भगवान शिव, जो अंजना को पहले ही वरदान दे चुके थे, उन्होंने अपने तेज यानी दिव्य ऊर्जा को पवनदेव को धारण करने का आदेश दिया। पवनदेव ने उस दिव्य शिव तेज को धारण किया। जब माता अंजना सूर्यदेव को अर्घ्य दे रही थीं, तब पवनदेव ने वायु रूप में अत्यंत सौम्यता से माता अंजना को स्पर्श किया और उस शिव तेज को उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव का रुद्र अवतार सीधे पवनदेव के माध्यम से माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुआ। चूंकि पवनदेव ने पिता के समान उस दिव्य तेज को पुत्र रूप में माता अंजना को सौंपा, इसलिए हनुमान जी पवनपुत्र कहलाए। कुछ कथाओं में ये भी कहा गया है कि पवनदेव ने स्वयं माता अंजना के कान के माध्यम से इस तेज को गर्भ में स्थापित किया था। दोनों ही कथाओं का सार एक ही है। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं और पवनदेव उनके जन्म में मुख्य और दिव्य सूत्रधार हैं। हनुमान जी को केवल नाम के लिए पवनपुत्र नहीं कहा जाता, उन्हें अपने दिव्य पिता पवनदेव से कई विशेष शक्तियां वरदान में मिली जो उनके इस नाम को सार्थक करती हैं। गति, जैसे पवन यानी वायु की गति को कोई नहीं रोक सकता, वो पल भर में कहीं भी पहुंच सकती है, वैसी ही गति हनुमान जी को प्राप्त हुई। वे मनोजवम मारुत तुल्य वेगम हैं, यानी मन और वायु के समान वेग वाले। इसी गति से उन्होंने पल भर में समुद्र लांघ दिया था। बल, जब वायु शांत होती है तो जीवन देती है, लेकिन जब वो प्रचंड होती है यानी आंधी या तूफान, तो बड़े बड़े पर्वतों को हिला देती है। यही असीमित बल हनुमान जी को पवनदेव से मिला। वे अतुलित बल के धाम हैं। सूक्ष्म रूप, हवा अदृश्य होती है और छोटी से छोटी जगह में भी प्रवेश कर सकती है। यही गुण हनुमान जी में आया। वे जब चाहें अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने लंका में प्रवेश करते समय किया था। प्राणदाता, वायु को प्राण भी कहा जाता है। हम श्वास लेते हैं तभी जीवित हैं। हनुमान जी भी प्राणदेव हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। पवनदेव, जो स्वयं जगत के प्राण हैं, उन्हीं के पुत्र हनुमान, जो संकटमोचन और प्राण रक्षक हैं। तो भक्तों, ये थी संपूर्ण कथा कि क्यों केसरी नंदन हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। वे भगवान शिव के अवतार हैं, माता अंजना और केसरी के कुलदीपक हैं और पवन देव के दिव्य पुत्र हैं। उनका ये नाम हमें याद दिलाता है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं किसी न किसी माध्यम, जैसे पवन देव से अपना वरदान भक्त तक पहुंचा ही देते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। पवन पुत्र हनुमान आप सभी के जीवन में सुख, शांति और बल का संचार करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अवश्य बताएं। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक कथा लेकर आएंगे। जय पवन पुत्र हनुमान, जय श्री राम।